गुड मॉर्निंग बेटा ध्रुव। बेटा your camera should be on, your webcam should be on, Dhruv. Dhruv, your webcam should be on beta, otherwise I will remove you. I'm audible now? Dhruv, your webcam should be on beta, it must be on. Good morning Prashant, just turn on your webcam. Prashant, just turn on your webcam beta. Daksh, turn on your webcam beta. Turn on your webcam. Daksh, turn on your webcam beta. Daksh, turn on your webcam beta. Daksh, how are you beta? Good. We'll do today the practice for the practical exam. Okay, I'll explain you how to do the practical. So Daksh, do you know that we have the practical start from the 5th of this week, 5th of the April. So I will tell you how to, what will be doing the practical और कौन कौन सी बातें आपको करनी है और कैसे आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, आज हम उस पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको पेपर का फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक कैश फ्लो का मिलेगा 6 मार्क्स का और एक आपको मिलेगा क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके लिए आपको जो टाइमिंग होगी बेटा वो 1 आवर की होगी, 1 घंटे का पेपर होगा।
तो आपको जो है रेशियोज के आज 2 दिन है आपके पास, आज है और कल है, दोनों दिन बेटा आपको रेशियोज के फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपकी जो आपकी फाइल में जितने भी फार्मूले हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और आपकी फाइल में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को चेक करिएगा, वो उस कंपनी का ओनर कौन है, टर्नओवर कितना है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, वो किस चीज में डील करती है, कंपनी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आप तैयार करके रखिएगा जिसका आपका प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट में जितने भी रेशियोज हैं वो आप याद कर लीजिएगा, वो जरूर पूछा जाएगा फाइल में से। और जो आपने उसमें से रेशियोज निकाले हैं एक बार उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम आते हैं रेशियो एनालिसिस के पार्ट में। तो रेशियो एनालिसिस में जैसे आपका सबसे पहले अगर हम करंट रेशियो ले लें, बेटा, तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिससे करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको एक बार याद कर लेना है। वो आपको याद ही होगा, याद क्या कर लेना है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है वो रिवाइज कर लीजिएगा। उनका आइडियल रेशियो होता है 2:1। आइडियल रेशियो क्या होता है बेटा, 2:1। अब 2:1 जब आइडियल रेशियो है, अब उसका हायर रेशियो बेटर है कंपनी के लिए या नहीं है, उसका लोअर रेशियो बेटर है कंपनी के लिए नहीं है, वो देख लीजिएगा। करंट रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, कंपनी की कौन सी लिक्विडिटी ये बताता है हमें, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ये सारी चीजें। और जब आप रेशियोज का चैप्टर खोलेंगे और उसमें आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो रेशियोज के चैप्टर में आपको जब रेशियो के बाद सेकंड हेडिंग आएगी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब करंट रेशियो में आइडियल रेशियो 2:1 है। अब वो कहता है कि साहब किसी कंपनी का रेशियो जो है 6:1 है, इसका क्या मतलब है, तो 6:1 है, इट मींस उसकी लिक्विडिटी, उसकी जो करंट एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं इन द कंपैरिजन ऑफ करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट जो है कॉम्बिनेशन है, उसमें इन्वेंट्रीज भी होती है, स्टॉक भी इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है और कैश है, ठीक है, इन्वेंट्री का ही दूसरा नाम स्टॉक है। सो अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा होगा यानी आपकी सेलिंग पैटर्न या आपकी सेल ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपका स्टॉक बढ़ सकता है। इसलिए अगर, ठीक है, या फिर उसमें डेटर्स होते हैं, आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो आपका जो डेटर से पैसे लेके आता है डिपार्टमेंट, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही है, रिकवरी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके डेटर्स ज्यादा हैं, ओके। या फिर आपका कैश ज्यादा हो रहा है, जिससे कि आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी कैश ज्यादा है, इसकी वजह से आपका जो रेशियोज हैं 6:1 वो हाई है। और कंपनी के इतने हाई रेशियोज जो है वो कंपनी के फेवर में नहीं जाते हैं। अब रेशियोज कम है, 2:1 की जगह 1:1 है, इट मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है कि अपनी लिक्विडिटी जो है वो आसानी से पे नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें आपको बेटा जी देखनी है, ये सारी चीजें बेटा जी आपको देखनी है। करंट रेशियोज के भी आपको और आपके जितने भी रेशियोज हैं उन सबके जिनके आइडियल्स रेशियोज गिवन है बुक में, उन आइडियल रेशियोज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सारे फार्मूले आपको जरूर याद करने हैं, याद तो होंगे ही, आपको एक बार रिवाइज करके आइएगा बहुत अच्छे से, सारे फार्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और फाइल को एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका आपके पास सॉफ्ट कॉपी आपके पास ऑलरेडी है, तो फाइल को एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको फाइल के बारे में पूरा पता हो। ऐसा नहीं हो कि आपने फाइल जो है कट एंड पेस्ट करी है, क्या करिए, कट एंड पेस्ट की आपने, भाई वहां से आपको फॉर्मेट मिल गया और आपने कर लिए, ठीक है, तो ऐसा लगे कि जेन्युइनली आपने फाइल पे मेहनत करी है।
उसके बाद आप आ जाइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मशीन अकाउंट बनाना आना चाहिए, वो आता ही आपको, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। मशीन अकाउंट को रिवाइज कर लीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को रिवाइज कर लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट को रिवाइज कर लीजिएगा, और प्रपोज डिविडेंड के ट्रीटमेंट एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के ट्रीटमेंट रिवाइज कर लीजिएगा, गुडविल देख लीजिएगा, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। मैं आपको आज एक जो क्वेश्चन है कैश फ्लो का रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कैश फ्लो का रिवाइज कराता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है। और आप भी आप इसको कोशिश करके देखिए, और जैसा हो मुझे बताइएगा। प्लीज चेक करिएगा बेटा। आप कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको मिल गया, व्हाट्सएप चेक करिए बेटा अपना। मिल गया क्वेश्चन बेटा कैश फ्लो का आपको व्हाट्सएप में। ट्राई करिए बेटा, इसमें आप इसको कोशिश करिए, जो आप नहीं आया मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। ओके, ट्राई कीजिए। जो नहीं आता फिर मैं आपको बताता हूँ, इसमें से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप करिए और मुझे करके दिखाइए। Daksh, my board is visible to you? Board is visible to you? Okay, okay. Net profit is given to you is 2 lakh rupees. Net profit is given to you is 2 lakh rupees. We will add the proposed
proposed dividend is 2,10,000. Proposed dividend we always take for the last year. Proposed dividend हम कब का लेते हैं? Last year का लेते हैं. Okay? Current year का proposed dividend हम नहीं लेते हैं. Add provision for tax. Next लेते हैं provision for the tax. बेटा Vinny, turn on your video बेटा. Come on the video mode. Vineet. Hello beta, how are you? Good. Provision for tax 2,50,000. Just get the total of that. 6,60,000. That 6,60,000 will be your net profit before tax. Net profit before tax. Okay. Adjustments. Number one, depreciation. Depreciation we have to find out. Okay. Depreciation अभी हम find out करते हैं. Okay. So depreciation I am writing here, but we have to make the account for that. $40,000 and goodwill return of $80,000. Is this clear to you, beta? Vineet, clear? So we got it the operating profit. Next, add increase in current liability, decrease in current assets, less opposite of this current liability, current assets. Just I am readjusting my board, okay? Inventory is given 2,10,000 minus trade receivables
1,40,000, 1,20,000, and trade payables Is this clear to you, beta? Just check it down. Clear? Clear, beta? Okay. May I rub it, beta? So this cash generated from the operating activity I am writing here. Okay. Cash generated in operating activity. After that, we are continuing here. That is 4,90,000. And we have less here. Tax paid. 1,50,000 minus. So you will get 3,40,000. That will be the cash from operating activities. Okay, clear? I'm sending you this one also.
ओके जस्ट आई एम रिवाइज दिस. ओके फॉर रिवीजन किया आपका मशीन अकाउंट. अब if there is a sale of assets, so what you will do, you will write here depreciation, you will write here. Okay, loss on sale of machine, you will write here. Gain on sale of machine, you will write into the debit side. Okay, if the bank is there, it means purchase of machine. If provision is, if accumulated debt is given, the sale of machine, so that will become here. Okay, so this is only for revision of your machine account and accumulated debt account. Okay, I am telling you, if in your question is given, the question is given sale of machine, so by bank the cost of machine जितने की आपने मशीन बेची है, डेप्रिसिएशन आप मशीन के डायरेक्टली गिवन है आपको, यहाँ पे लिख देंगे. लॉस ऑन सेल यहाँ लिखेंगे. परचेज ऑफ मशीन टू बैंक करके परचेज ऑफ मशीन. ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का एडजस्टमेंट नीचे दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, सो अब वो यू शुड राइट हियर. इज इट क्लियर? I'll send you the pic of that.
Okay, clear everyone? Samia, can turn your webcam beta? Can you turn on your webcam? Guys, turn on your webcams beta. Guys, can you turn on your webcams? Daksh and Vineet, turn on your webcams beta. Okay, is it clear to you beta? Okay, I'm sending you the pic of that. After that, you will get the total of that 2,40,000, 5,60,000, and minus 10 lakh, 3,10,000. So that will be the 90,000. Into the 90,000, you will add opening cash and cash equivalent. Opening cash and cash equivalent, that is 3 lakh. 3,90,000 will be the closing cash and cash equivalent. Okay. Okay, guys, clear? We go for another question. Okay, we will do the another question better. We have 20 minutes more. I am sending you the question from the sample paper. Just try it, okay? Just do yourself. I send you a question, but just check in your mobiles. Check in your WhatsApp. I've sent you the question from the CBSE sample paper. Here, from this, I have sent you the question. Just do it, beta. Just do it and send to me, okay? I'm waiting for the answer.
Guys, done? क्वेश्चन में चेक करिए बेटा, बी पॉइंट में आपको इंटेंजिबल एसेट्स की परचेजेस दी हुई है 50,000 की, इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाया बेटा मैंने। You got my point, Samina? You got my point? Just do it and send to me, beta. Just finish it, send to me. I'll make the table for you. I do all the adjustment. Just only you have to draft it. इसको ड्राफ्ट करिए बेटा और भेजिए आप मुझे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर दैट। Done, guys?
Done. I'm waiting for your answer. Thank you, Vinith. I got your answer. Send me the full question, beta. Okay, beta, time up. I'm winding up my class. So send me on the WhatsApp, okay, as soon as you finish it. Okay, take care. Bye bye. Best of luck for your examination for your practical. Practical will be on the 5th. Okay, I'm again reminding.